हाँ तो मित्रों, कैसे हो आप? है अच्छे होंगे। और हमारी फसल रेडी होने में कुछ ही दिन बाकी है। फूल वूल तो निकलने लग गए और ये दिन पूरे होने के बाद हमारा प्रॉफिट पूरे 6 महीने का निकल के आएगा। जब 6 महीने के बाद ये हमारी फसल है ना पूरी मंडी के अंदर जाएगी तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस प्रॉफिट के अंदर है ना भाई हमारी छः और महीने जो की फिर मेहनत कुछ निकल के बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और इस फसल के अंदर है ना भाई कोई मतलब ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। इस फसल के अंदर भाई ये 6 महीने में रेडी होके तैयार होती है। तो मतलब 6 महीने के अंदर 2 से 3 बार इनमें मेहनत करनी पड़ती है। उसमें हमारी पूरे 6 महीना का प्रॉफिट निकाल के दे देती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक धोखा रहता है कि फसल खराब हो जाए ना भाई तो पूरा प्रॉफिट नुकसान में चले जाता है। इसलिए इनको मतलब किसान ही संभाल सकते हैं। जो बिजनेस करता है तो भाई वो नहीं संभाल सकता, क्योंकि उनको तो भाई बिजनेस करने के बाद अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। तो किसान ऐसी परवाह नहीं करता, अपना प्रॉफिट आए तो ठीक ना आए तो ठीक, क्योंकि किसान के पास इसके अलावा कोई काम भी नहीं होता ना, इसलिए। और बिजनेसमैन तो ये सोचेगा भाई एक बार नुकसान हो गया तो भाई ये काम नहीं करेंगे, दूसरे काम करेंगे तो दूसरे काम में से निकालेंगे प्रॉफिट। ये काम तो भाई नुकसान भी देता है। वो काम वो जो उनको पता होता है तो भाई उनको ये पता होता है कि दूसरा काम करेंगे तो उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। और पहली बात तो ये है कि इसको बिजनेसमैन कर ही नहीं सकता। ये बिजनेस ही ऐसा है भाई कि इसको मतलब बिजनेसमैन कर नहीं सकता। इसको सिर्फ किसान ही कर सकते हैं। किसान की बस की है इस खेती वेती को करने की। और किसी बिजनेसमैन की और किसी शहर वालों की बस की नहीं है जो इस खेती को कर सके। इसमें सिर्फ 6 महीने की मेहनत लगती है। 6 महीने के अंदर है ना ये बिजनेसमैन है ना हालत ख़राब करके घर बैठ जाएंगे। लेकिन किसान यार, किसान की बात अलग होती है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम भी करेंगे ये बिजनेस, हमारे भी मतलब कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसे सोचते हैं। लेकिन भाई प्रॉफिट तो आप उधर से करो, इधर से तो होगा नहीं। क्योंकि इस प्रॉफिट को करने के लिए ना बहुत पैसे पहले खर्च करना पड़ता है। वो कैसे कि यहाँ पर मतलब जितनी भी ज़मीन होती है ना, तो ज़मीन भाई बगैर ज़मीन तो ये फसल पैदा होगी नहीं। ज़मीन में होगी ना तो ज़मीन भाई यहाँ पर बहुत महंगी मिलती है। यहाँ पर कहीं भी ले लो आप, यहाँ पर नहीं कहीं भी ले लो, वहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी मिलेगी। और फिर उसके लिए मतलब पानी वानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, जब जाके ये फसल रेडी होती है। तो मेरे भाई मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए तो ये बिज़नेस है ना बिल्कुल नहीं है। और जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास पानी वानी की व्यवस्था है, जैसे ज़मीन है पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की हो जाएगी, लेकिन ज़मीन तो होना ज़रूरी है भाई। अगर ज़मीन होगी तो ये बिज़नेस हो जाएगा। बगैर ज़मीन तो भाई आप करोड़ों रुपये खर्च करोगे, मतलब 1-2 करोड़ रुपये खर्च करोगे, जब जाके इतनी ज़मीन ले पाओगे। और इतनी ज़मीन लेने के बाद फिर आप फसल पैदा करोगे तो वो 1-2 करोड़ रुपये भाई 2-5 साल लगेंगे उसको, मतलब वो 1-2 करोड़ रुपये निकालने में। जब जाके मतलब आपको बाद में प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके पास है इतना पैसा तो आप कर सकते हो ये बिज़नेस भी, नहीं तो आप जो बिज़नेस कर रहे हो इस उसमें बिज़नेस को है ना भाई किसान ही कर सकता है और कोई बिज़नेसमैन नहीं कर सकता। क्योंकि किसान की बस की है जल्दी उठने की और लेट सोने की और मतलब मेहनत करने की। तो बिज़नेसमैन भाई एक दिन इस सरसों को पानी पिलाने आ जाएगा ना तो भाई वो पानी भी नहीं पिला पाएगा, हार था के घर पे जाके सो जाएगा। ऐसे बिज़नेस नहीं होता मेरे लिया। आपने गाँव का बिज़नेस, और गाँव में एक बार ये भी देख लो कि गाँव में रास्ते कैसे होते हैं। देखो ऐसे रास्ते आपको शहरों में मिल सकते हैं, कभी नहीं मिलेगी मेरे भाई। और इधर छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिमल खा रहे हैं, जबकि इनकी उम्र अभी 2 से 3 साल है। और हम पैदल चलते हैं तो भाई चलने का मज़ा अलग ही आता है। क्योंकि ऐसे घूमना और दोनों तरफ पौधे पौधे, तो यार मज़ा अलग ही आता है। गांव की फीलिंग अलग होती है। अब मेरे को लगने लग गई भूख और मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे। तो घर पे जाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ गुड बाय और गुड टाटा, कुछ भी समझ लो आप। तो आज के लिए गुड नाइट। अभी से इतना जल्दी नहीं, आज के लिए गुड बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।